नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2024 में आखिरी सोमवती अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है? तो 2024 में आखिरी सोमवती अमावस्या जो है वो 30 दिसंबर को पड़ रही है। तो जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो इस बार की ये आखिरी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। तो जो लोग मतलब व्रत रखना चाहते हैं, जो लोग पहले से व्रत रख रहे हैं वो तो व्रत रखेंगे ही, लेकिन अगर जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं वो खरमास में व्रत नहीं उठाएंगे तो वो जो है नया व्रत नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं जो है उनके लिए भी मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि गर्भवती महिलाएं जो है वो पीपल के वृक्ष पर जाकर पूजा ना करें। अगर पूजा करने मान लीजिए वो जाती भी है तो फेरी ना करेंगी, क्योंकि फेरी करना ऐसे में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस दिन जो है पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सुबह सवेरे उठकर आप स्नान वगैरह करके सुबह सुबह, वैसे तो नदी सरोवर में स्नान करने का महत्व तो होता है, लेकिन अगर नदी सरोवर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर मिश्रित पानी से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हमें सुबह सवेरे ही इसकी पूजा करनी होती है। तो हम सुबह सवेरे ही पीपल की वृक्ष पर चले जाएंगे। वहाँ पे आपको ऐपन बना कर ले जाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऐपन कैसे बनता है। चावल में हल्दी को मिलाकर ऐपन बनाया जाता है। पहले चावल को पीस लेते हैं, साथ में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ जो है हल्दी का भी ऐपन बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको धूप दीप वगैरह सब लेकर वहां पे जाना है। और आपको श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाया जाता है उस दिन। तो श्रृंगार के सामान में आप चाहे तो साड़ी ले सकते हैं, अगर साड़ी नहीं तो आप कोई भी श्रृंगार का 5 सामान ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, और आप जो भी मतलब और एक्स्ट्रा जो कुछ भी ब्लाउज का पीस है, इस तरह का आप कुछ भी जो है ले सकते हैं। फूल आदि लेकर जाना है। साथ में आपको चना, गुड़, तिल और जो है मूंगफली, अगर मूंगफली है तो मूंगफली, नहीं तो आप चना ले सकते हैं। तो इनमें से ये सारी तैयारी आपको रात में ही करके रख लेनी, ताकि आप कोई भी चीज भूल ना पाए, आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो उस दिन तिल चढ़ाने का महत्व होता है। तो जब हम पेड़ पर जाकर पूजा करेंगे तो उस समय वहां पर जो है हमें एक जो है पीपल के वृक्ष पर ही एक सोना धोबी की तस्वीर बनानी, मतलब ऐसे पिक्चर टाइप आप बना लीजिएगा। उन्हीं को सिंदूर वगैरह लगाकर हमें पूजा करना होता है। बाकी पीपल के वृक्ष की पूजा हम करेंगे। पूजा वगैरह करने के बाद आपको फेरी करना होता है। फेरी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कच्चे सूत से करिए, या कलावा मिल जाए तो आप कलावा से भी कर सकते हैं, लेकिन लाल कलावा होना चाहिए। तो आप कलावे से जो है फेरी आपको 108 बार करनी है। 108 बार, 11 बार, 51 बार, 21 बार, ऐसी संख्याओं में आपको करना है। तो आपको फेरी करना है। तो फेरी में मान लीजिए आप उतनी फेरी नहीं लगा पा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे? तो अगर आप उतनी फेरी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 5 बार जो है 5 या 7 की संख्या में धागे को लपेट कर प्रणाम कर लीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो 5 से 7 बार जो है धागे को गोल गोल लपेट लीजिए। उसके बाद फिर फेरी आप ऐसे ही कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 बार आप धागे को लपेटिए ही। फेरी 108 बार की होनी चाहिए। अगर आपका शरीर नहीं गवाही कर रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, 11 या 21 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। फेरी करते समय हमें क्या करना है? अपने हाथों में चना या फिर जो है मूंगफली, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। तो चना या मूंगफली लेकर एक एक दाना जो है चना वहां हम चढ़ाते जाएंगे और फेरी लगाते जाएंगे। उतनी बार हमें सिंदूर भी लगाना। अगर आप 108 बार जैसे फेरी कर रहे हैं तो आपको 108 बार सिंदूर भी लगाना है। 11 बार कर रहे हैं तो 11 बार मूंगफली चढ़ाएंगे 11 बार, और 11 बार सिंदूर लगाएंगे। मतलब जितनी संख्या में करेंगे उतना आपको ये चीज भी साथ में करते रहना है। तो इस तरह से हमें इसकी पूजा करनी। और आप जो लोटे का मतलब लोटे में जो जल लेकर जाएंगे उसमें आपको गुड़ और तिल मिलाकर जो है पूजा करनी है, क्योंकि गुड़ और तिल का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि में। तो आपको गुड़ और तिल का मतलब मिलाकर जल वहां पर चढ़ाना है, आसन देकर वहां पर दीपक जलाना है। तो इस तरह से जो है हमें अमावस्या की पूजा करनी है।
अब प्रश्न आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो अगर आपके घर आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी जी की पूजा भी उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग के लिए पूजा की जाती है और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है, दीर्घ आयु के लिए। तो आप तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप सोना देवी की तस्वीर मतलब फोटो बना लीजिए, उस पर पिक्चर बना के, और आसान विधि से आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। सब श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाकर बाद में जो है ये सारा सामान आप पंडित को दे सकते हैं। लेकिन आप सोना देवी की कथा जरूर सुनिएगा वहां पर। अगर आपको ब्राह्मण वहीं मिल जाता है तो वहीं पर आप सोना देवी की कथा सुनने के बाद उनको जो है वो जो सामान आपने लिया वो सब आप उनको दान कर देंगे और कुछ सामान अपने लिए रख भी लेंगे। तो इस तरह से जो है पूजा की जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।